वहीं यूएस एफडीए ने डाबर इंडिया के प्लांट में गंभीर कमियां होने का दावा किया है। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन यानी यूएस एफडीए ने डाबर इंडिया के दादर और नगर हवेली में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मेंटेनेंस, डेटा इंटीग्रिटी और मैन्युफैक्चरिंग की कमियों को सामने रखा है। यूएस एफडीए का कहना है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स को फर्जी बनाया गया ताकि ये छिपाया जा सके कि उपकरणों का इस्तेमाल अनुमति वाले प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी किया जा रहा था। इसके साथ ही रॉ मटेरियल वेयरहाउस में पक्षियों के बीट मिले जो पैकेजिंग मटेरियल के पास थे। कंपनी के रिकॉर्ड्स में सैंपल्स पास बताए गए, लेकिन एफडीए इंस्पेक्टर्स को सैंपल्स में कंटामिनेशन मिला। आपको बता दें कि जांच जनवरी 2026 में की गई थी, क्योंकि अमेरिका के बाजार में डाबर आयुर्वेदिक और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बड़ी खेप सप्लाई होती है। यही वजह है कि यूएस एफडीए की रिपोर्ट सामने आने के बाद डाबर के शेयर्स में 4% की गिरावट आ गई है। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली से भास्कर मिश्रा, अहमदाबाद से निर्णय कपूर हमारे साथ हैं। ये भास्कर, जो खामियां पाई गई हैं और डाबर के शेयर्स में 4% की गिरावट अगर आ जाए, क्या जांच की गई थी और क्या खामियां हैं डाबर के प्रोडक्ट्स में? और देखिए, यूएस एफडीए की टीम जनवरी 2026 में पहुंची थी सिलवासा के डाबर के प्लांट में। बहुत सारी खामियां मिली। उसमें से सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां रॉ मटेरियल रखा हुआ था वहीं लाइव बर्ड और बर्ड ड्रॉपिंग पाई गई, जिससे सीधा माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन का एक बड़ा खतरा था। ये सीधा रिपोर्ट में कहा गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि प्रोडक्शन लाइन में जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो ऐसा लग रहा है कि किसी एक वस्तु के लिए, एक मशीन के लिए नहीं, बल्कि कई वस्तुओं के लिए उसका उपयोग किया जा रहा था, लेकिन ये रिकॉर्ड में दर्शाया नहीं जा रहा था। ये खामी पाई गई। इसके साथ साथ और कई रिकॉर्ड संबंधित खामियां पाई गई और सीधे ये बताया गया कि ये माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन का, संक्रमण का एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि कंपनी के जब अधिकारियों से हमने बात की है तो उनका ये कहना था कि हमने जो सेबी को जानकारी दी है वही हमारा स्टेटमेंट है और उतना भर है। लेकिन इसका असर ये हुआ है कि जैसे ये खबर मार्केट में आई है उसके बाद से डाबर के शेयर में गिरावट आए हैं। हालांकि ये देखना होगा कि तकरीबन 1 साल बाद इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही है। कंपनी को पहले ये उजागर करना चाहिए था। अगर आज ये कंपनी कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है तो ये पहले भी दावा कर सकती थी, लेकिन ये खबर जब बाहर आ गई है, जब यूएस एफडीए की तरफ से उनकी जांच रिपोर्ट का अधिकांश हिस्सा बाहर आ गया है और उसमें सीधा बताया गया है कि संक्रमण का खतरा बरकरार है। जहां पे रॉ मटेरियल्स हैं जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, वहां पे बर्ड ड्रॉपिंग्स पाई गई है और लाइव बर्ड्स पाए गए हैं, तो उसके बाद इस तरह का बयान जो है वो कंपनी का सामने आया है। बिल्कुल निर्णय, इस पर आप भी जानकारी दीजिए। जब जांच हो गई, जांच रिपोर्ट सामने आ गई और डाबर के प्रोडक्ट्स में इतनी सारी खामियां पाई गई हैं, इन्फेक्शन का खतरा जताया गया है, अब जाकर कंपनी अपनी सफाई दे रही है। क्या रही है कंपनी? देखिए, कंपनी की तरफ से अब सफाई का सबसे बड़ा कारण प्राची ये है कि जिस प्रकार से आज मार्केट ने रिएक्ट किया है। देखिए, लिस्टेड कंपनी है और हमेशा इनका जो रिएक्शन आएगा वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए आएगा। और जिस प्रकार से यूएस एफडीए की रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उसके बाद जो इम्पैक्ट देखा गया, आज आप देखिए निफ्टी एफएमसीजी पूरा का पूरा डाउन हो गया और इसका असर न सिर्फ डाबर पे बल्कि दूसरी जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उन पर भी पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, कंपनी को ये जो शॉक है ये हैंडल करने के लिए अब उसकी तरफ से एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज जो की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल किस प्रकार का इम्पैक्ट जो है इस पर पड़ेगा। डाबर का जो आपने देखा 4% आज शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसका अगर आप आगे देखें शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स में काफी लॉस होगा कंपनी को, क्योंकि ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8% का लॉस किया है और ऐसे में जब यूएस एफडीए की ये रिपोर्ट आती है उसका इम्पैक्ट भी इस पे जरूर देखने को मिलेगा और जिससे रिकवर करना कंपनी के लिए बड़ा एक मुश्किल काम होगा। और जो अनुमान लगाया जा रहा है मार्केट द्वारा, करीब 50 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें कंपनी को लग सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंपनी को इमीडिएट कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है कंपनी का वो हिट हो जाएगा। सबसे बड़ा मार्केट है यूएसए इस डाबर कंपनी के लिए और जो एफडीए फॉर्म 498 है वो उसे कंप्लायंस के तौर पे देना पड़ेगा, जो कि नए स्क्रूटनी नॉर्म्स के तहत यूएस एफडीए ने जारी किए हैं।
इसके अलावा सीएपीए के जो गाइडलाइंस है वो कंपनी को फुलफिल करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही सीरियस एलिगेशंस जो हैं वो लगाए गए हैं। एक तो इक्विपमेंट्स के जो फॉल्सिफाइड रिपोर्ट है उसको लेकर के, और माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन है उसको लेकर के। तो ऐसे में ये डैमेज कंट्रोल बिल्कुल करना निर्णय जो बातें काफी रिपोर्ट में निकल कर आई हैं उससे मुश्किल डाबर के काम होगा। प्रोडक्ट्स पर विश्वसनीयता खत्म होगी और उसी हिसाब से मार्केट ने भी रिएक्ट किया है, जिसके बाद कंपनी को अब अपनी सफाई या स्टेटमेंट जारी करना पड़ा है। शुक्रिया भास्कर आपका और निर्णय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अब यूएस एफडीए की ओर से डाबर इंडिया पर लगाए गए आरोपों का डाबर कंपनी ने जवाब दिया है। डाबर की ओर से इस मामले में बीएसई सेंसेक्स को लिखित बयान भेजा गया है। डाबर इंडिया के मुताबिक सिलवासा प्लांट में एक्सपोर्ट के लिए पेट्रोलियम जेली बनाई जाती है। यहां पर जनवरी 2026 में यूएस एफडीए की एक टीम आई थी। उन्हें प्लांट के एक हिस्से में पक्षियों की बीट मिली थी, लेकिन यह प्रोडक्शन इलाके से काफी दूर था। डाबर का कहना है कि यूएस एफडीए की जांच में किसी भी प्रोडक्ट में कोई खामी नहीं पाई गई। साथ ही डाबर ने भरोसा दिलाया है कि यूएस एफडीए ने जो भी सुझाव दिए थे कंपनी उसका पूरी तरीके से पालन करेगी।